बहुत समय पहले की बात है। शांतिपुर नाम का एक गांव था। इस गांव में बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन गांव का नाम शांतिपुर होने के बावजूद यहाँ के लोगों के मन में बिल्कुल भी शांति नहीं थी। इसका कारण था गांव के रास्ते में एक पेड़ पर रहने वाला एक पैर वाला भूत। यह भूत बहुत ही शरारती था और उसे मछली खाने का बहुत शौक था। जब भी कोई मछली लेकर उस रास्ते से गुजरता, वह उसे रोक लेता और सारी मछलियाँ खा जाता। एक दिन लालू नाम का एक आदमी तालाब से मछली पकड़कर उसी रास्ते से बाजार जा रहा था। वह बहुत खुश था और खुद से कह रहा था, आज मैंने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी हैं। बाजार में मछली की कीमत बहुत ज़्यादा है। आज तो मैं खूब पैसे कमाऊंगा। वह हंसते हंसते जैसे ही उस पेड़ के नीचे पहुंचा, अचानक मछली खाने वाला भूत उसके सामने आकर खड़ा हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। भूत बोला, अरे रे, मछली लेकर बाजार जा रहा है क्या? लालू मन ही मन सोचने लगा, अब तो मेरा बाजार जाना मुश्किल लग रहा है। यह भूत मेरी सारी मछलियाँ खा जाएगा। लालू ने डरते हुए कहा, भूत जी, मैंने बड़ी मुश्किल से ये मछलियाँ पकड़ी हैं और इन्हें बेचने के लिए बाजार जा रहा हूँ। कृपया मुझे जाने दीजिए। भूत हंसते हुए बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कई दिनों से भूखा हूँ और मछली की खुशबू से मेरा पेट और भी ज्यादा मचल रहा है। लालू ने सोचा। अगर मैं इसको सारी मछलियाँ दे दूंगा तो बाजार में मैं क्या बेचूंगा? फिर उसने कहा, भूत जी, आप मेरी टोकरी से सिर्फ एक मछली ले लीजिए और मुझे जाने दीजिए। भूत ने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है, पहले एक मछली खाकर देखता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने एक मछली खाई, उसने कहा, अरे एक मछली से मेरा पेट कैसे भरेगा? मुझे एक और दो। लालू मजबूरी में उसे एक और मछली देने लगा, लेकिन भूत नहीं रुका। वह एक एक करके सारी मछलियाँ खा गया। लालू गुस्से में बोला, अरे अब मैं बाजार में क्या बेचूंगा? भूत हंसते हुए बोला, बुरा मत मानना, मैं अपने पेट को रोक नहीं पाया। अब तू घर चला जा। लालू मन ही मन सोचने लगा, आज तो इसने मुझे परेशान कर दिया, लेकिन एक दिन मैं इसे सबक जरूर सिखाऊंगा। कुछ दिनों बाद एक और आदमी फल लेकर उसी रास्ते से बाजार जा रहा था। वह डरते हुए सोच रहा था, पता नहीं आज मेरे साथ क्या होगा। अगर वह भूत मुझे भी परेशान करने लगा तो। जैसे ही वह पेड़ के नीचे पहुंचा, भूत फिर प्रकट हो गया और जोर से बोला, रुक, टोकरी में क्या लेकर जा रहा है? आदमी ने कांपते हुए कहा, फल लेकर जा रहा हूँ, पर तुम तो सिर्फ मछली खाते हो, फल तो नहीं खाते। भूत हंसते हुए बोला, कौन कहता है कि मैं सिर्फ मछली खाता हूँ? शरीर में विटामिन की जरूरत होती है, नहीं तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। आदमी ने सोचा। अब तो मेरा फल भी बर्बाद होने वाला है। उसने डरते हुए कहा, भूत जी, ये फल बहुत खट्टे हैं। मैं कल आपके लिए मीठे फल लेकर आऊंगा। भूत चिल्लाया, झूठ मत बोल, इंसानों पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। मैं खुद चक्कर देखूंगा। फिर भूत ने एक एक करके आदमी की सारी टोकरी खाली कर दी। आदमी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दो। भूत ने कहा, जा, छोड़ दिया तुझे। अगर मैंने तुझे मार दिया तो कल खाने के लिए कोई नहीं बचेगा। एक दिन मछली खाने वाला भूत पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी एक और भूत वहां आ पहुंचा। नए भूत ने कहा, बहुत खोजने के बाद मुझे रहने के लिए यह अच्छी जगह मिली है। अब से यह पेड़ मेरा घर होगा। मैं भी यहाँ लोगों को डराकर उनका सामान लूटूंगा। मछली खाने वाले भूत ने गुस्से में कहा, ये पेड़ मेरा घर है, अगर अपनी जान बचानी है तो यहाँ से भाग जा। दूसरे भूत ने कहा, तू क्या मुझे डरा रहा है? मैं भी एक भूत हूँ। अब से मैं यहीं रहूंगा। तू चाहे तो यहाँ से चला जा। दोनों भूत आपस में झगड़ने लगे। उसी समय लालू वहां से गुजर रहा था। उसने दोनों भूतों की लड़ाई देखी और सोचा, आज इन भूतों को सबक सिखाने का अच्छा मौका है। लालू ने पास जाकर कहा, भूत जी, आप दोनों झगड़ा मत करो। इसका एक हल है। आप दोनों में एक प्रतियोगिता होनी चाहिए। जो प्रतियोगिता जीतेगा वही इस पेड़ पर रहेगा। दोनों भूत मान गए। लालू ने कहा, प्रतियोगिता ये होगी कि जो मुझे ज्यादा खुश करेगा वही जीतेगा। मछली खाने वाले भूत ने तुरंत लालू को एक सोने की मोहर दी और पूछा, अब तो खुश हो ना? लालू ने कहा, हाँ, लेकिन अब दूसरे भूत की बारी है। दूसरे भूत ने लालू को और ज्यादा सोने की मोहर दे दी। दोनों भूत एक दूसरे से ज्यादा मोहर देने की होड़ में लग गए। लालू को ढेर सारी सोने की मोहरें मिल गईं। फिर लालू ने कहा, अब एक और प्रतियोगिता होगी।
जो पहले आसमान को छू लेगा वही जीतेगा। जैसे ही दोनों भूत आसमान छूने के लिए ऊपर उड़े, लालू ने हंसते हुए कहा, मूर्ख भूतों, अब तुम दोनों कभी वापस नहीं आ सकते।